हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, ये भी एक टॉपिक जेन्युइन है और बेरोजगार से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे देश में जो बेरोजगारी जो स्तर है, आपको सबको पता होगा, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। चलिए हम कुछ ऐसे बातों के बारे में बात करेंगे जो बेरोजगारी होगी और बेरोजगारी है क्या उसके बारे में। तो हम खास कर क्या करेंगे, भारत में बेरोजगारी की बात करेंगे। इसमें कुछ आंकड़े हम बताएंगे, कुछ स्थिति बताएंगे और उसका कुछ परिवेश बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं बेरोजगारी की बात। देखिए, बेरोजगारी का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को सक्रियता से रोजगार को खोजता है, लेकिन उसको प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता है, जो मजदूरी वो सोच के निकला है नहीं मिलता है, तो कह देंगे कि वो अक्षम है, तो कह देंगे कि इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी काम को खोजने जाता है, उसको उतना प्रचलित दाम नहीं मिलते हैं, तो कह देंगे कि वह बेरोजगार है। तो बेरोजगार में अगर देखा जाए कि 1564 वर्ग के लोग जो है, वर्ष के लोग इसमें सक्रिय होते हैं। कारण क्या है भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? यहाँ पर भारत में तीव्र जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। कौशल की अभाव, अक्षमता, जनशक्ति नियोजन का अभाव इसका क्या है? मुख्य कारण है। चलिए आज बात करते हैं अगली बात की बेरोजगारी के प्रकार। तो देखा जाए बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा रचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा चक्री बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। पांचवा अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और छठा जो है घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी, जिसे कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। चलिए एक वन बाय वन इस पे हम बात करते हैं। छोटी छोटी बातें बात करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है कि जब व्यक्ति किसी काम को जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति जब शामिल हो जाते हैं तो कह देंगे यह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जैसे किसी गाँव में अगर किसी के पास खेत है और उसमें एक खेत में 10 लोग 8 लोग शामिल हो जाते हैं तो उसको कह देते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है? कृषि क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। और इसमें जो उत्पादन का योगदान कितना होता है, नगण्य होता है या शून्य होता है। दूसरा बेरोजगारी क्या है? रचनात्मक बेरोजगारी। रचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें देश की उत्पादक संस्थाओं में कमी हो जाती है और तकनीक में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, तो रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को रचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरा क्या है? चक्री बेरोजगारी। चक्री बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जब लगातार बाजार में परिवेश में परिवर्तन हो जाता है और अल्पकालिक रूप से क्या रोजगार नहीं मिलते हैं, तो कह देते हैं कि इसे चक्री बेरोजगारी कहा जाता है। यह चक्री बेरोजगारी विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है कि जो व्यक्ति को वर्तमान दर पर काम करने की इच्छा नहीं होती है तो उसे क्या कह देते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वे बेरोजगारी होता है जिसमें प्रचलित दर पर काम करने की उसे इच्छा होती है, लेकिन वो बाजार में जब जाता है तो कार्य की उपलब्धता नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। इसी प्रकार छठा जो है घर्षण जनित बेरोजगारी जो होता है, यह बेरोजगारी एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार में जब व्यक्ति लग जाता है, लेकिन जिसके बीच में जो अवधि होती है उसी अवधि में वो बेरोजगार रह जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? घर्षण जनित बेरोजगारी होता है। और लास्ट जो बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है और इसमें भूमिहीन लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार होते हैं। मौसम के हिसाब से ये चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए और बात कर लेते हैं हम क्या एनएसएसओ के आंकड़े में। एनएसएसओ के आंकड़े में यह बताया जाता है कि जो बेरोजगारी है ये आंकड़े एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है और इसके बेरोजगारी की मापन की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि क्या है? समान स्तर विधि। कौन सी विधि है? समान स्तर विधि। दूसरी विधि है चालू साप्ताहिक स्तर विधि और तीसरी विधि है चालू दैनिक स्तर विधि। अब हम बात करेंगे क्या
इसके अलावा बेरोजगारी का अस्तित्व क्या होता है? चलिए, बेरोजगारी का अस्तित्व यह है, बेरोजगारी जो अस्तित्व है मांग और उसकी पूर्ति पर डिपेंड करता है और उनके बीच में स्थिर अनुपात को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? उनके बीच में मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात बनाए रखता है। इसको लेकर के 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ और कहाँ हुआ? वाशिंगटन में हुआ और यह वाशिंगटन में कहा गया कि जो केंद्रीय सत्ता होंगे उनको अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा और लोगों को क्या करना है? काम दिलाना पड़ेगा। और इसको लेकर भारत सरकार ने क्या 1931 में एक राजकीय श्रम आयोग स्थापित किया और इसी को लेकर के 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में बेरोजगारी को प्रांतीय विषय के रूप में चूज कर लिया गया। लेकिन भयावह स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब उस समय 1939 और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर आया जिसमें क्या हुआ? बेरोजगारी समस्या एक विकराल रूप ग्रहण कर ली और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन आज तक बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ती जा रही है, इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार जो कई तरह से प्रयास किए जा रहा है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण इस पे क्या है? पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। भारत की बेरोजगारी दर इस समय कितना है? 11.6% है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, कितना है? 13.9%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रतिशत कितनी है? 10.6%। अगर राज्य स्तर पर बात किया जाए तो राज्य स्तर में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा में है, जहाँ पर 35.1% लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ मिला? कोरोना वायरस के प्रभाव का। ये कोरोना वायरस की ऐसी स्थिति उत्पन्न किया कि बेरोजगारों की संख्या देखने मिला। आपको पूरी तरह से आपको न्यूज़ों में और अन्य जगह क्या हुआ? इसका प्रभाव देखने को मिला हुआ। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है 6.3% है। चलिए भाई, ये हमारा क्या था भारत में बेरोजगारी को लेकर लेक्चर था। हम अगले वीडियो मिलेंगे, किसी न किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।